हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप लोग आगे चल के एक एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं जिसका नाम है यूपी टेट। और इसका एग्ज़ाम 100% इस साल के लास्ट तक हो जाएगा। तो अभी से तैयारी करते रहिए, अभी से तैयारी करते रहेंगे तभी आप जाके अच्छा मार्क्स ले आ पाएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ आगे आने वाले एग्ज़ाम जैसे सुपर टेट के एग्ज़ाम में अच्छे से बैठ सकेंगे। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे एवरेज यानी कि औसत के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, और कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने, बेसिक क्वेश्चंस जिसको हमने निकालना सीखा था। और आपने अभी तक अगर नहीं देखा है वो पार्ट तो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो अगर देख रहे हैं आप तो पहला पार्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। और रेगुलर बेसिस पे आप लोग देखते रहिए। आप लोगों को बस इतना ही मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, नोट्स बनाते रहिए। एक एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे बताऊँ वो सारी चीज़ें आप नोट करते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए, यूपी टेट के पूरे मैथ की कंप्लीट फ्री में तैयारी करने के लिए, बेहतरीन तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों से बस यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि एग्जाम्पल किसके ऊपर होगा। अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड, या फिर कहीं एग्जाम में ये पूछता है ऑप्शनल, आपको ये पता है कि एग्जाम में आपको ज़्यादातर ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसमें अगर ये पूछता है कि किन्हीं दो संख्याओं के मध्य, जैसे कि कोई संख्या है उसके बीच जो उन संख्याओं का जो औसत होगा और उनके बीच जो सम संख्याओं का औसत होगा, या फिर उनके बीच विषम संख्याओं का औसत होगा, क्या वो बराबर होता है या फिर वो डिफरेंस होता है, उसमें डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, या फिर अगर सेम संख्याएं रखी जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। 85 से लेकर 181 यानी कि 181 तक की संख्याओं का क्या निकालना है आपको, संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। क्या निकालना है? औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करिए। एक यहाँ पे 85 से लेके 181 तक के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उनका औसत आपसे पूछा है कि उनका एवरेज क्या होगा। या फिर अगर यही क्वेश्चन ये कर दिया जाए 85 से लेके 181 के बीच की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सम संख्याओं का यानी कि इवन नंबर्स जो होंगे इसके बीच में उसका औसत आपको निकालना है। या फिर इनके बीच में जो विषम संख्याएं हैं यानी कि ऑड नंबर, विषम संख्याएं उनका औसत निकालना है आपको। पहले तो आपको 85 से लेके 181 तक के बीच में जितनी भी संख्याएं उन सभी का एवरेज निकालना है, आपको औसत निकालना है। दूसरा, 85 से लेके 181 के बीच में जितनी इवन नंबर्स हैं यानी कि सम संख्याएं उनका औसत निकालना है। और 85 से लेके 181 के बीच में जितने भी विषम संख्याएं हैं यानी कि ऑड नंबर्स हैं उनका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है यानी कि औसत निकालना है। और आपको ये बताना है कि क्या ये तीनों संख्याएँ हमारी समान होंगी या फिर भिन्न भिन्न होंगी। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है अगर, तो क्या बताएंगे आप? कोई भी संख्या हो, अगर उनके बीच में कोई दो संख्याएं दी गई हैं उनके बीच का औसत पूछता है, या फिर उनके बीच का सम संख्याओं का औसत पूछता है, या फिर उनके बीच का विषम संख्याओं का औसत पूछता है, तो आप तुरंत बताइए कि उनके बीच का सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का और यहाँ पे जो सभी संख्याएं हैं उनका औसत बराबर होगा। कैसे बराबर होगा यहाँ पे देख लीजिए। पहले हम निकालते हैं पहला, यहाँ पे जो हमने देखा है सभी संख्याओं का औसत, ठीक। सभी संख्याओं का औसत निकालना, किसका किसका निकालने के लिए बोला है मैंने? 85 से लेके 181 के बीच में जो भी संख्या है, 85, 86, 87, 88, इस तरीके से करते करते 181। तो मैंने क्या बताया था आपको औसत निकालने का तरीका? पहली संख्या धन अंतिम संख्या यानी कि 85 + 181/2। यहाँ से क्या आएगा?
15 यानी कि 1 5 6 हो गया, 8 और 8 6 हो गया, और लास्ट में बचा 2, 266/2 आएगा। कितना आएगा? 133। सभी संख्याओं का हमारा सम आ गया 133। देख लीजिए, दूसरा हमने क्या पूछा यहाँ पे आप लोगों से, सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत निकालना भी मैंने आप लोगों को कल बताया था। क्या करते हैं, 85 है, 85 के और 181 के बीच में बोला है कितनी सम संख्या है, तो 85 तो सम संख्या है नहीं। 85 के बाद कौन सी सम संख्या होगी? पहली 86 होगी। ये भी आपको पता है कि विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। इसके पहले लेंगे तो 180 आएगा। 180 और 86, अब यहाँ पे पहली संख्या हो गई हमारी 86, अंतिम संख्या हो गई 180। अब बटे 2 कर दीजिए। यहाँ से भी आप देखेंगे तो 80 और ये 86 जुड़ेगा तो आपका सेम आएगा 266/2। यहाँ से क्या आएगा? 133। आपने देखा कि सभी संख्याओं का औसत भी 133 आया है, सम संख्याओं का भी औसत 133 आया है। अब विषम संख्याओं का भी देख लेते हैं। वैसे बता चुका हूँ मैं विषम संख्याओं का कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो विषम संख्याओं के लिए आपको विषम संख्या देखनी होती है, इसके और इसके बीच में विषम संख्या देखनी होगी आपको, ठीक। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये खुद ब खुद विषम संख्याएं हैं दोनों। 85 भी विषम संख्या है और 181 भी विषम संख्या है, यानी कि डायरेक्ट यही ले लेंगे। 85 और 181 संख्या हो जाएगी, पहली संख्या 85, अंतिम संख्या 181, तो यही वाला चीज़ बन जाएगा, विषम संख्या वाला ही। जो नॉर्मल सभी संख्याओं के लिए था वही विषम संख्या के लिए भी बन जाएगा। और इसका आंसर आपको दिख ही चुका है, 133 है। तो आपको पता चल गया कि हमारा अगर सम संख्याओं का औसत पूछे, कोई संख्या दे दी गई है उसके बीच में, या फिर उनके बीच में विषम संख्याओं का औसत पूछे, या फिर सभी संख्याओं का औसत पूछता है उसके बीच में, तो आपका हमेशा और हमेशा समान रहेगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आप चलते हैं नए टॉपिक पे, आज का कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि क्या है आज का नया कॉन्सेप्ट। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मैं वीडियो रोक रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इतना टाइम बहुत है आप लोगों को नोट करने के लिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे, ये तो आपका कल का ही कॉन्सेप्ट था, जो हमने कल सीखा था उसी के ऊपर आपका एक बार रिवाइज हो गया है। अब हम यहाँ पे आज नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिएगा आप लोग कि क्या है कॉन्सेप्ट और कैसे उसके क्वेश्चन आसानी से आप देखते उड़ा सकते हैं, देखते ही सॉल्व कर सकते हैं आराम से, चुटकियों में। अब यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ, अगर अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, क्या है अगला कॉन्सेप्ट है, कोई भी संख्या दी गई है, n संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपसे पूछा जाए, कोई भी संख्या दे दी जाए कि ये बोला जाए कि 1 से लेकर 5 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं का वर्गों का योग, या फिर 1 से 12 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग, कुछ भी दे दे, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट, संख्याओं के वर्गों का औसत बोलना है, योग नहीं औसत, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं, औसत पढ़ रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने के लिए अगर आपसे बोलता है, यानी कि बोल दिया जाए कि अगर संख्याएं आपसे बोल दिया जाए n संख्याओं के वर्गों का औसत, निकालने के लिए अगर बोलता है, संख्याएं कितनी है, n है, n संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने के लिए अगर आपसे बोलता है तो क्या करेंगे। इसका सूत्र यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो सूत्र है, यहाँ से देखिएगा, n+1 2n+1/6। सूत्र क्या है, n+1 2n+1/6। काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि ये है क्या, कैसे आया ये, तो मैं अभी इसको डिराइव करके बता देता हूँ कि ये कैसे आया है।
जिससे आप लोगों को चीज़ याद हो जाए। डिराइव करने के बाद आप लोगों को चीज़ें याद हो जाती हैं। बस इतना याद रखिए कि n+1 2n+1/6 होता है इसका सूत्र। क्या होता है? n संख्याओं के वर्गों का औसत अगर निकालना है आपसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और ये n+1 2n+1/6 कहाँ से आया? तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया हुआ है। n संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? आपको मैं बता चुका हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ रेगुलर बेसिस मेरी वीडियोस देखा करें, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें याद रहें। n संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, n+1 2n+1/6 होता है। यही होता है n संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला है ये वाला n+1 2n+1/6। अब आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ गया, ऊपर का औसत वाला। तो आपको पता होगा औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। n राशियाँ हैं यहाँ पे, n राशियों का योग का आपको सूत्र पता है। तो n राशियों की संख्या कितनी होगी? n राशियों की संख्या n ही होगी। तो आप क्या करेंगे, इसी में यहाँ पे n से यहाँ पे भाग दे देंगे। n से आपका ये वाला n कट जाएगा और बचेगा क्या? आपका यही वाला बचेगा, यहाँ पे जो सूत्र आया हुआ है n+1 2n+1/6। आपका यहाँ से ये चीज़ आता है। बस इतना याद रखिए, राशियों का योग होता है बटे राशियों की संख्या होती है। इससे आप लोगों के काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में। इसके ऊपर अब मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे आप लोगों का ये जो संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने का तरीका है वो आप लोगों को तैयार हो जाए। सूत्र लिखा रहने देता हूँ, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, या फिर आप नोट कर लीजिए। नोट क्या करिए, अब तो याद हो गया होगा। अगर यहाँ पे कोई पूछता है कि कितनी भी संख्याएं दी हैं उनके वर्गों के औसत पूछा जाए, वर्गों का औसत पूछा जाए, तो आप लोग तुरंत फार्मूले पे रखिए n+1 2n+1/6। आप लोग का तुरंत ही आंसर आ जाएगा। इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, जिससे आप लोगों का कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो। कॉन्फिडेंस रखिए, इस चीज़ को याद रखने की कोशिश करिए। रटने से अच्छा है कि उस चीज़ को समझ लीजिए, आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन है, एक से 6 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। आपको वर्गों का औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करिए या फिर करो। ठीक, ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिए आप लोग। जो क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, बस सूत्र पे रखिए, आप लोगों का तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है? 1 से लेके 6 तक। सूत्र क्या था आपको पता है, n+1 2n+1 में क्या है? 6 है। इस क्वेश्चन में n की जगह क्या रखा जाएगा? n की जगह सबसे बड़ी संख्या रखी जाएगी। यहाँ पे 6 सबसे बड़ी संख्या है। 1 से लेकर 6 तक अगर आप लिखते हैं तो 1 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, 4 5 6। तो सबसे बड़ी संख्या 6 हो गई। n की जगह सबसे बड़ी संख्या 6 रखेंगे। क्या होगा? 6+1। यहाँ पे रखेंगे तो 6 गुणे 2 यानी कि 12+1 हो जाएगा। बटे में क्या होगा? 6 होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 7 गुणे, ये हो गया 13, ये हो गया आपका 6। इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे 91/6। इसको कर देंगे आप सॉल्व, तो यहाँ से 6 कम 6 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 1 बचेगा तो 1 बच जाएगा, 6 छाक 36 और ये जाता रहेगा। तो 15.166 आपका औसत आ गया। 1 से लेके 6 तक के सभी वर्गों का अगर औसत पूछा जाए तो 15.166 आपका आंसर होगा। ठीक है,
अब ये बताइए, अगर आप नॉर्मल करना चाहें तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। नॉर्मल कैसे? 1 से लेकर छोटी संख्या है अगर, तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बटे किससे होगा? जितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं, 6 से भाग दे दीजिए। अब सभी का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, तभी आप जल्दी कर पाएंगे सॉल्व। इसको अगर यहाँ पे मैं लिखूँ, 1 का स्क्वायर आपको पता 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। बटे में क्या होगा? 6 हो गया। अब ऊपर वाली सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। 36 और 4 कितना हो गया? 40। 40 और 1 41, 41 9 50, 50 और यहाँ पे 25 75, 75 और 10 85 और 6 91, 91/6। यहाँ पे जोड़ने का भी तरीका होना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि किसको जोड़ने पे आपका आसानी। 36 को मैंने 4 से क्यों जोड़ा? क्योंकि 40 हो गया। 40 को मैंने 1 से क्यों जोड़ा? क्योंकि बगल में 9 दिख रहा था। 41 हो गया, फिर 9 50 हो गया। 50 मैंने 25 ही क्यों जोड़ा? 75 हो गया। इस तरीके से आसान बनाया करिए क्वेश्चंस को। अब ये बताइए, ये चीज़ आपका यही है ऊपर वाला कि नहीं? 91/6। चाहे आप इस तरीके से करिए, छोटा क्वेश्चन तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा क्वेश्चन अगर यहाँ पे 1 से 6 तक दिया है, ये 24 हो जाए। अगर 1 से लेके ये 24 हो जाए तब कैसे करेंगे? इस तरीके से तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये नहीं होगा, स्क्वायर नहीं याद होगा। स्क्वायर याद भी होगा तो इसको जोड़ना, सभी को छोटी छोटी संख्याएं तो है नहीं, जोड़ना कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ये फार्मूला ही यहाँ पे बेहतर है आप लोगों के लिए। इसको जल्दी से वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा पीछे। अब यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। 1 से 24 तक मैंने लिखा है यहाँ पे, 1 से 24 तक का ही यहाँ पे मैं वर्गों का औसत निकाल के दिखा देता हूँ कि क्या आएगा। और इसको आप बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। पहले तो आपको वर्ग याद होना चाहिए। वर्ग याद हो भी गया काफ़ी लोगों को, जबकि नहीं होगा, लेकिन अगर वर्ग याद हो भी गया तो आप लोग को फिर जोड़ना पड़ेगा, सभी को निकाल के फिर उससे डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर नॉर्मल सूत्र से करते हैं तो n की जगह 24 रख दीजिए, आपका तुरंत आ जाएगा। आप सूत्र मैं नहीं लिख रहा हूँ n+1 2n+1/6 वाला, यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ n+1 की जगह 25 आ जाएगा, 24 + 1 25 हो गया। और फिर 2n+1 मतलब 2n मतलब 24 दूनी 48 + 1 यानी कि 49 बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 ही रहेगा। ठीक, 6 से कट करना हो कट कर सकते हैं आप यहाँ पे। अगर 2 से कट करना हो, या 2 से वैसे कोई कट नहीं होगा। आप यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे क्या है? 49 है, यहाँ पे 25 है। ठीक है, इसको गुणा कर दीजिए पहले, फिर उसको अच्छे से भाग दे दीजिएगा। यहाँ पे 49 25 का गुणा करते हैं पहले, 25 और 49, 9 × 5 = 45, 4 9 दूनी 18 4 22, 5 चौक 20, 2 हासिल किया, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि ये आ गया 5 2 2 1। ठीक, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? 6 से भाग दे देंगे हम। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, थोड़ा सा मैं इसको फिर से कर दे रहा हूँ, कुछ गलती हो रही है यहाँ पे। 1 से लेके 24 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, अगर आपसे पूछता है 1 से लेके 24 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग, तो कैसे निकालेंगे आप लोग? सूत्र में रखिए, क्या है सूत्र? n+1 2n+1/6। आपका जो आया था वही आएगा सेम, बस उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। n की जगह पे 24 रखेंगे, क्या होगा? 24 + 1 25 हो गया। यही मैंने किया था। 2n यानी कि 24 × 2 48 + 1 49, 48 + 1 कर देते हैं इसको पूरा, बटे 6। फिर यहाँ पे आगे क्या आएगा? ये 24 1 25 ही मैंने लिखा था, डायरेक्ट मैंने लिख दिया था। ये 25 गुणे ये 48 + 1 49 बटे क्या? 6। ठीक है, अब आपको फिर से वही प्रोसेस करना है। 49 में 25 का गुणा करना है, 25 में 49 का गुणा करना, दोनों चीज़ें सेम आएंगी। ठीक, 9 × 5 = 45, 4 हासिल गया, 5 चौक 20 4 24, 9 दूनी 18, 1 हासिल गया, 4 दूनी 8 1 9, 5 8 4 12 2 हाथ लगा 1 9 2 11 1 12। यही आया था 1225। 1225 ही है हमारा, फिर से 1225/6 क्या होगा? 6 दूनी 12। ठीक है, उसके बाद फिर से जाएगा ये 0, 6 चौक 24, उसके बाद बचेगा 1 दशमलव आएगा, 6 कम 6 6 कम 6,
यहाँ पर 6 कम 6 और 6, ये 6 चला जाएगा, 204.16 आपका आंसर हो जाएगा, 204.16। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला वर्ग वाला आप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन ले लीजिए बिना यहाँ पे कोई मैंने यहाँ पे 24 आप डायरेक्ट आपके बताते बताते ही मैंने रख दिया, इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो रहा हो, इसलिए मैंने रीचेक कर लिया। रीचेक करने में कुछ नहीं जा रहा है, बिल्कुल आप लोगों को सही कंटेंट आप तक पहुँचाना है, इसलिए रीचेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को आप लोग आराम से कंफर्म कर लीजिएगा। सूत्र याद रहेगा अगर आप लोगों को, तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, कितना भी छोटा क्वेश्चन आए, आप आराम से रखिए उस सूत्र में और तुरंत 10 सेकंड के अंदर, 10 से 15 सेकंड के अंदर आप लोग को सामने आपके आंसर मिल जाएगा। ये था आपका संख्याओं के वर्गों का योग। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, अगर आपसे, अभी तक तो हमने देखा क्या, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, अब n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। ठीक, क्या निकालना है, औसत यानी कि एवरेज फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या सूत्र होता है, इसके लिए ध्यान से देखिएगा सूत्र, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में क्या है 4। इस चीज़ को आप लोग सबसे पहले क्या काम करिए, इस चीज़ को आप लोग नोट करिए अपनी कॉपी में, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका घनों से, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये भी मैं फिर आपको बता दूं कि ये आता कैसे है। काफ़ी लोगों को होगा ये कन्फ्यूजन कि ये आ कहाँ से गया, तो इसके लिए भी सेम वही तरीका है। आपको पता होना चाहिए कि घनों का योग क्या होता है। घनों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र होता है n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये होता है सूत्र, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र। अब योग का आपको पता है, ठीक, इसी में हम अगर संख्याओं, जितनी संख्या उससे हम भाग दे दें तो आपको औसत निकल जाएगा, यानी कि हम लोग को जो यहाँ से मिलेगा उसमें हमको n से भाग दे देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा क्या, आपका n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, अगर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर अलग कर दिया, और नीचे बटे में क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे n बचा हुआ था तो यहाँ पे n से हम भाग दे देंगे, तो n से ये वाला n कट जाएगा, बचेगा क्या, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। यही चीज़ यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ से वो चीज़ आती है। ठीक है, अब तो आप लोग खुद ब खुद बना लेंगे कि ये चीज़ आता कहाँ से, अगर योग पता है, क्योंकि औसत के बारे में आपको पता हो चुका है कि राशियों का योग राशियों की संख्या से भाग देने पे हमको औसत पता चलता है। वही चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। ठीक है, जल्दी से इस फॉर्मूले को नोट करिए, उसके बाद हम चलेंगे सीधे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम सीधे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आपका एग्जाम्पल है, 1 से छोटा सा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद बड़ा सा समझेंगे। 4 तक के संख्याओं
के घनों का औसत निकालना है आपको। क्या निकालना है? औसत। निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, ये बताइए आप लोग अगर सूत्र लिखे होंगे तो आप सीधे अब n की जगह पे आप 4 पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या था सूत्र? n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में क्या था? 4 था। इसमें हम n की जगह पे क्या रखेंगे? आपको मैंने बताया 4। अंदर क्या होगा? 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे यहाँ पे 4 हो गया। सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 4 से ये 4 कट जाएगा, अंदर यहाँ पे 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। आपका आंसर आ गया। चेक भी करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं, छोटी संख्या इसलिए मैं बोल रहा हूँ चेक करने के लिए, तो आप तुरंत लिख लीजिए 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, बटे किससे होगा? 4 से होगा। 64 यहाँ पे और 8 72, 72 1 73, 73 और 27 100 बटे 4, 4 25 हम 100। आपका आंसर आ गया 25। देख लीजिए यहाँ पे आया हुआ है। आपको लगेगा कि सर हाँ ये वाला आप तरीका आपका छोटा है, ये वाला हम तरीका अप्लाई करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर है क्वेश्चन कैसा आता है। अगर यहाँ पे ऐसा छोटा सा क्वेश्चन है 1 से लेकर 4 तक के सभी संख्याओं के घनों का औसत, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई गलत काम नहीं है, सही है ये भी। लेकिन अगर यहाँ पे 1 4 की जगह बड़ी संख्या दे देता है, कोई आपसे पूछ लेता है, तब यहाँ पे आपको दिक्कत होगा, तब आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र लगाने से आपका क्वेश्चन जल्दी होगा जब आपकी संख्या बड़ी हो जाएगी। बड़ी संख्या का भी देख लेते हैं, जैसे हमने इसका स्क्वायर में वर्गों में देखा था, यहाँ पे घनों में भी देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, वहाँ पे हमने क्या लिया था? 24 लिया था। यहाँ पे भी हम 24 ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। अब यहाँ पे घनों में 24 अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। आपको याद भी, बहुत कम बच्चों को याद होगा कि 23 का क्यूब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे याद भी करते हैं तो 20-21 तक करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं पे भी 24 का क्यूब पूछता नहीं जल्दी। लेकिन यहाँ पे अगर पूछ लेता है संख्याओं 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के घनों का औसत, तो आपको निकालने आना चाहिए कि यहाँ पे सूत्र होता है n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। n की जगह पे 24 कर दीजिए, अंदर क्या हो जाएगा? 24 प्लस 1 25 का स्क्वायर बटे 4। यहाँ पे 4 से कट कर दीजिए, 4 6 24, बचेगा क्या? 6 गुणे 25 का स्क्वायर 625। आप यहाँ पे देखेंगे 6 6 में 36, 25 छंका 150, यानी कि 3750 आपका आ गया औसत। 3750 आपका औसत आ गया। जब 1 से लेकर 24 तक का पूछा है तो 3750 हमारा औसत है। जल्दी से इस चीज़ को नोट करिए। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा हो गया है। अब हम चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे तीसरे पार्ट में। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के इसको। स्क्वायर का भी आपने सीख लिया, क्यूब का भी आपने सीख लिया, औसत निकालना। अब आपका पूरा का पूरा यहाँ पे औसत का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बोलूँ, एग्जाम्पल है 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक। 3 नई संख्याओं के जुड़ने से क्या हो गया है? 3 नई संख्याओं के जुड़ने से संख्याओं का औसत 9.5
5 हो जाता है तो तीनों नई संख्याओं का औसत निकालना है आपको। क्या निकालना है? औसत ज्ञात कीजिए। क्या करना है? तीनों जो नई संख्याएं जुड़ी हैं उनका औसत निकालना है आपको। 6 संख्याएं थी, उनका औसत था 8। ठीक है, 6 संख्याएं थी, 6 टोटल संख्याएं थी, उनका औसत क्या था? 8 था। 3 नई संख्याएं यहाँ आ गई है अब, जिसकी वजह से हमारा जो नया औसत हो गया वो 9.5 हो गया है। जो तीनों ये नई संख्याएं आई हैं इनका औसत पूछ रहा है कि इनका औसत क्या है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं बेसिक तरीके से। 6 संख्याएं थी, इनका औसत था 8, यानी कि टोटल संख्याओं का सम कितना होगा? 6 गुणे 8 यानी कि 48। टोटल बाद में कितनी संख्या हो गई? 6 थी, 3 और आ गई तो 9 हो गई संख्याएं हमारी, और बाद में हमारा औसत क्या हो गया? 9.5। ठीक है, 9 9 81 और 4.5 और जोड़ देंगे, 81 4 85.5 हो गया। इसके बाद हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो तीनों नई संख्या है उनका योग कितना है, क्योंकि हम यहाँ पे 9 संख्याओं का औसत हमको पता है, योग पता है, 6 संख्याओं का योग पता है। अगर इसमें से हम इतना घटा दें तो जो नई संख्याएं आई थी तीनों, उनका हमको सम पता चल जाएगा। यानी कि हम 85.5 में से 48 निकाल देते हैं अगर, हमको पता चल जाएगा। यहाँ पे 7, यहाँ पे आपका 7 में से 4 गया 3, 37.5 तीनों नई संख्याओं का योग है। ये क्या है? योग किसका? नई संख्याएं जो आई थी तीनों उनका। अगर इसी का हमको औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि 3 नई संख्याएं थी जिनका योग ये है, योग पता है, तो औसत निकालने के लिए इनको 3 संख्याएं थे, 3 से गुणा भाग दे दीजिए। तो 37 में अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12.5। आपका ये आंसर हो जाएगा 12.5 एवरेज होगा। नए 3 नंबर जो आए थे, नए 3 जो नंबर्स थे उनका एवरेज जो होगा वो 12.5 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अगले पार्ट में और एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली बेसिस पे पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। अगर आप लोगों को यूपी टेट का एग्ज़ाम पास करना है तो कहीं से भी करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ही पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन डेली बेसिस पे पढ़ाई करिए। अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी के लिए सीरियस हैं, सीरियसली आप एक टीचर बनना चाहते हैं, अपने परिवार के भलाई के लिए, अपने परिवार के हेल्प के लिए एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, तो आप लोग अभी से पढ़ाई करिए, जिससे आप लोगों के साथ ही साथ आप लोगों के माता पिता का भी नाम रोशन हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को मेरी वीडियोस देखनी है, मेरी वीडियोस से आपको समझ में आता है कुछ, तो सिर्फ एक काम करना है आपको, बिल्कुल छोटा सा काम है, बिल्कुल फ्री से काम है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए आपको। ठीक है, जिससे आप लोग उसको देख के आराम से नोट्स बना सकें। और बस एक नोट्स बनाइए आप लोग मैथ की, रेगुलर बेसिस पे इसको लिखिए जो मैं यहाँ पे बताता हूँ। आप लोग देखेंगे अगले 3 से 4 महीने में आप लोगों का पूरा मैथ एकदम A to Z तैयार हो जाएगा। कभी भी आपको दोबारा मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।